S.C. Verma, a sound wave का numerical 72, a small source of sound vibrating at a frequency of 500 Hz is rotated in a circle of radius 100 divided by pi centimeter at a constant angular speed of 5 revolutions per second. A listener himself situated in the plane of the circle. Find minimum and maximum frequency of the sound observed. Speed of the sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड. अब इस क्वेश्चन में 72 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सोर्स जो होगा वो सोर्स वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है. ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसकी रेडियस होगी 100 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर. ये अगर सेंटर मानते तो, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है कि वो 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पर सेकेंड. और उसकी वेलोसिटी और जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर. इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है. और एक लिसनर, वो लिसनर भी क्या है कि इस ये जो प्लेन होगा, इस ये जो सर्कल होगा इस सर्कल के प्लेन में है. मतलब ये अगर सर्कल है ये तो एक जो प्लेन इस सर्कल से पास करेंगे हम, उसी प्लेन में ये पर्सन खड़ा हुआ है. मतलब ये सर्कल है तो इसके आगे या पीछे इस तरह से नहीं, बल्कि इसी सर्कल पे किसी एक पोजीशन पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे सिचुएटेड है. अब होगा क्या कि हमें बोला है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दिस पर्सन. ऑब्जर्व मतलब कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स और ऑब्जर्वर, दोनों भी रेस्ट में नहीं है. ऑब्जर्वर रेस्ट में है लेकिन सोर्स रेस्ट में, मतलब रिलेटिव मोशन है. तो यहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मिनिमम और मैक्सिमम ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है. तो मिनिमम क्यों आएगी और मैक्सिमम क्यों आएगी. तो ये जो पर्सन है यहाँ से अगर हम टेंजेंट निकाले टू द सर्कल तो एक टेंजेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा एक टेंजेंट इस तरफ निकाल सकते हैं. अब ये जो सोर्स है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हमने फिगर में यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखाया है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हैं. कोई भी सिचुएशन दिखा दो. एक जगह पे ऐसे एक सोर्स एक पॉइंट ऐसे पॉइंट पे आएगा, मतलब यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे हमने टेंजेंट निकाला है, ऐसे पॉइंट पर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस तरह अलाउंग द टेंजेंट होगी. अलाउंग द टेंजेंट मतलब इस तरह टुवर्ड्स द पर्सन. टुवर्ड्स द पर्सन मतलब जैसे कि ये सोर्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पर्सन, तो यहाँ पे होगी अप्रोचिंग वाली कंडीशन. और ये दूसरा एक पॉइंट होगा कि जहाँ पे एक पर्सन से यहाँ पर टेंजेंट निकाला है और वो इस तरह जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब ये रिसेडिंग कंडीशन होगी. तो मतलब ये अप्रोचिंग है, सोर्स इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. और ये दूर जा रहा है मतलब रिसेडिंग केस में हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमें पता है, इसे हम यूज कर सकते हैं. और ये मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दिस पर्सन हम फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी ऑफ साउंड में हम प्लस और माइनस करते, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और डिवाइड करते सोर्स की वेलोसिटी से, और यहाँ ब्रैकेट को म्यू मतलब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. अब इसमें चेंजेस करने होते हैं. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में, मतलब ये वाला तो जीरो आने वाला है, ये वाला जीरो आने वाला है, मतलब ये v न्यूमरेटर पे रहेगा और डिनोमिनेटर पे v. अब इस केस में सपोज एक पहली केस लेते हैं, ये पहली केस के लिए मतलब ये यहाँ पे अप्रोच हो रहा है मतलब मैक्सिमम के लिए. तो ये मैक्सिमम वाली केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रैक्शन को मैक्सिमम लाना है, मतलब डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा. वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू ये वाली फ्रीक्वेंसी. अब वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू में ये v दिया हुआ है हमें 332. वेलोसिटी ऑफ द सोर्स की वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन टेंजेंट मतलब लीनियर वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है v इज इक्वल टू, हम सर्कुलर मोशन से लिख सकते हैं r ओमेगा. तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा नहीं दिया लेकिन एक फ्रीक्वेंसी दी है तो हम ओमेगा लिख सकते हैं. v इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी है 100/पाई, मतलब ये क्या होगा r ओमेगा मतलब 2πn, ओमेगा मतलब 2πn. तो ये क्या होगा r की वैल्यू दी हुई है 100/पाई. तो ये वैल्यू पुट करेंगे 100/पाई डिवाइड इंटू 2, ये पाई और n कितना है 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब ये 5. तो ये कितना आएगा, ये पाई कट होगा यहाँ पे और वेलोसिटी कितनी आएगी, ये 5 इंटू 2 10 और ये
ऑलरेडी 100 है इतनी। अब इसका यूनिट तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड हम मीटर पर सेकेंड में लेने वाले हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड करना है, मतलब 100 से डिवाइड करना है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ये आएगी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, म्यू डैश इज इक्वल टू अंडर रूट वी वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर 332 डिवाइडेड बाय 332 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स की वेलोसिटी जो हमने फाइंड की 10 और इनटू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स वो दिए हुए 500। तो इस तरह से अभी इसमें वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो ए म्यू डैश इज इक्वल टू 332 डिवाइडेड बाय, इसमें से 10 चला गया तो 322 इंटू 500। पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 2 1 2 1 और यहाँ पे 2 1 2। तो ये अब इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 166 को 161 से डिवाइड किया तो ये 1.03 और इसे 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, ये मिनिमम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे ये वी तो वही रहेगा क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टेशनरी है और यहाँ पे वी। अब ये पॉइंट यहाँ से वो जब दूर चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से जो टेंजेंट निकाली उस पॉइंट पर ये दूर जा रहा है, तो रिसेडिंग केस, रिसेडिंग मतलब फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है, फ्रीक्वेंसी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस सोर्स की वेलोसिटी इनटू ये, इस तरह से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये आएगा v कितना 332 डिवाइडेड बाय 332 और ये माइनस जो था वो यहाँ पे प्लस आ गया 10 और ये 500 से। तो यहाँ पे सिर्फ 332 और इसमें 10 ऐड करना है, तो 342 ये कैलकुलेशन करना है, बाकी 500 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 2 से डिवाइड किया तो ये आया था 166, जैसे यहाँ पे किया था, और यहाँ पे करेंगे तो ये 1 और ये 7 1, तो ये दोनों का डिवीजन करना है। तो ये 166 को 171 से डिवाइड किया तो ये आ गया और इसे 500 से मल्टीप्लाई किया तो 485, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी।